पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। बंगाल की खाड़ी से अफगानिस्तान तक सत्ता का कंट्रोल पाटलिपुत्र से होता था। मौर्य, गुप्त, मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के राज तक पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा। आज भी पाटलिपुत्र की धरती राज्य और देश की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करती है। ये पाटलिपुत्र की धरती है। पाटलिपुत्र की धरती कई मायनों में समृद्ध रही है। इतिहास इसका गवाह भी है। यहाँ आर्यभट्ट का शोध संस्थान भी था, तो वहीं इस धरती ने चाणक्य की राजनीति को भी देखा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजम पांडे। आज हम पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की बात बताएंगे। यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के रामकृपाल यादव सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में आरजेडी की मीसा भारती को हराया था। बीजेपी के रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिले, तो वहीं दूसरे स्थान पर रही मीसा भारती को 3,82,940 और तीसरे स्थान पर रहे जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव को 97,228 वोट मिले थे। 2014 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले रामकृपाल यादव को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। रामकृपाल यादव की पहचान सर्वसुलभ नेता के रूप में होती है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी वो क्षेत्र में नजर आते हैं। सांसद का दावा है कि बीते 5 सालों में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं। केंद्र की कई परियोजनाओं को पाटलिपुत्र में धरातल पर उतारा है। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास तो अनवरत चलते रहता है। अब आप पुराने हैं यहाँ के, दानापुर को ही देख लीजिए कि पहले क्या था और क्या है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, विकास भी बढ़ रहा है। नमामि गंगे भारत सरकार के माध्यम से 8,97,00,000 रुपए की राशि 2 घाट के निर्माण के लिए माननीय भारत सरकार ने आवंटित किया है। 10 घाट प्रस्तावित था, 2 घाट अप्रूव हो गया है और आगे के प्रोसेस में है। और वो घाट पटना के हर जगह पर, रामजी घाट और पीपापुर घाट पर लोग आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं और सब को लेके भी आते हैं। वहाँ आवश्यकता थी, कोई घाट नहीं था। मैंने प्रयास किया और प्रयास का प्रतिफल है कि आज इतनी बड़ी राशि आगे वहाँ निर्माण हो गया। सांसद रामकृपाल यादव का दावा है कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए नमामि गंगे योजना के तहत 2 गंगा घाट के निर्माण के लिए 897 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई। नगर विकास की 23 योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बेहतर की, ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश की। इसके अलावा सांसद का कहना है कि वो अपने क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में उनके साथ रहे हैं। इस इलाके से मेरा रिश्ता कोई पॉलिटिकल नहीं है। एक एक घर से बेटा का, भाई का, दादी का, चाचा का, चाची का ये संबंध है हमारा। मैं उसके हर सुख दुख में 5 साल यानी 25 साल में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैं पटना में रहूं और लोगों के सुख दुख में न जाऊं। चाहे वो टोला है, मोहल्ला है, मरनी है, जीनी है, नाक दर्द है, कान दर्द है, पीठ दर्द है, रात के 2 बजे है, सुबह के 6 बजे है, जब कभी भी कोई आवश्यकता पड़ी, रामकृपाल यादव हाजिर रहा उसके सुख दुख। अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव रहने के बाद भी रामकृपाल यादव की संसद में हाजिरी 91% है। उन्होंने 19 डिबेट में हिस्सा लिया और एक सवाल पूछे। उनके खाते में प्राइवेट मेंबर बिल की संख्या 0 है। सांसद निधि के तौर पर पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपया निर्धारित है। सरकार ने 12.5 करोड़ रुपए जारी किए। ब्याज सहित सांसद रामकृपाल यादव को 15.55 करोड़ रुपए मिले। 22.30 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की गई। 27.36 करोड़ रुपए पारित हुए, जिनमें 15.14 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल राशि का 119.11% खर्च हुआ और 0.41% राशि बची रह गई। रामकृपाल यादव एक बार फिर पाटलिपुत्र से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं
विकास के जो काम रह गए हैं उसे आगे पूरा करना है। हम अपनी जिम्मेदारियों को सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में निभाया है और पाटलिपुत्र के क्षेत्र के विकास में अनवरत मैंने काम किया है। और इस बार जो मैंने काम किया, मैं तो लगातार चौथी बार मैं यहाँ से सांसद हूँ। कुल मिलाकर 5 बार राज्यसभा लोकसभा का मैं रहा हूँ जी, MLC भी रहा हूँ जी। और मैं इस बार जो मैंने ऐसा सरकारें मैंने बहुत पहले भी देखी है, राज्य में भी, केंद्र में भी, और इस बार भी मैंने देखने का काम किया। अद्भुत काम हुआ है विकास का, अद्भुत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूरे तौर पर संतुष्ट हूं कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन किया और जनता ने जो मुझको मेरे पर भरोसा दिया था, पूरी कोशिश की है उसको दूर करने का। अभी विकास और करनी है। पाटलिपुत्र में इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। बीजेपी को जेडीयू का साथ मिल रहा है तो वहीं आरजेडी को महागठबंधन के आधार वोट पर भरोसा है। लेकिन धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अभी कोई दावा करना जल्दबाजी होगा। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौड़ी, पालीगंज और विक्रम। हर विधानसभा क्षेत्र का अपना मिजाज है। यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण अलग अलग हैं। यही कारण है कि यहाँ के वोटर का मन टटोलने के लिए हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए। दानापुर में हमने बस की सवारी की और युवा वोटर का मिजाज जाना। हम मौजूद हैं एक बस के ऊपर। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र में चलती है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा के क्षेत्र में ये बस पूरे इलाके को कवर करती है। जाहिर सी बात है, सभी जगह के यात्री जो हैं इस बस पर चढ़ते हैं और अपनी अपनी क्षेत्र की समस्या को वो जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के छात्र हैं, इनसे जानते हैं कि राजनीतिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से या फिर जो डेवलपमेंट होना चाहिए इनके क्षेत्र में हुआ है कि नहीं। आप कहाँ से हैं बताइए? हम कराई से हैं। कराई के रहने वाले। ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आता है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में या फिर आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्या है जो आपके सांसद को करना चाहिए उन्होंने नहीं किया? हम लोग के गांव में कार्य हुआ है यार, रोड बना है। रोड बना है। हाँ। जो बहुत खराब जो खराब था वो नया रिपेयरिंग हुआ है। हाँ। रोड कच्ची था हम लोग का, और रोड भी बना है, पर एक ही चीज नहीं बना क्योंकि उसमें नली नहीं दिया, नली का एथी नहीं दिया, बस रोड बना है। बहुत सारे रोड बने हैं, सब बार बहुत चीज अच्छे बने हैं। ऐसा नहीं, सांसद बहुत ज्यादा राम कृपाल जो हैं हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। रोजगार और तमाम चीजें आप लोग की समस्या नहीं है? युवाओं के लिए खैर तो अभी पढ़ाई का उम्र है तो पढ़ाई ही करेंगे। अच्छा, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था है? हाँ, लेकिन जो बेरोजगार है उनके लिए भी देखना चाहिए। नहीं, आप लोग की पढ़ाई की व्यवस्था है आपके आसपास गांव में? आसपास है, लेकिन ज़्यादातर BSB ट्यूशन है। CBSE के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, खगौल जाना पड़ता है। युवा वोटर्स का कहना है कि सड़क, बिजली और स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी है, लेकिन शिक्षा में सुधार की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। सांसद के दावों की पड़ताल के लिए हम आदर्श ग्राम नगवा गए। इस गांव के ज्यादातर लोग सांसद के काम से संतुष्ट नजर आए। लोगों का कहना था कि उन्होंने सांसद से जो मांगा वो मिला। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। नहीं, करीब काम हम लोगों का कर चुके हैं। बात सुनते हैं? एकदम सुनते हैं। मुलाकात होती है? खूब मुलाकात होती है सांसद महोदय से? होती है। क्या बातें होती हैं? क्या डेवलपमेंट चाहिए आप लोगों को? विकास के बारे में। हाँ, क्या चाहिए अभी? अभी तो विकास हो रहा है। काम खूब हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। खुश हैं काम से? हाँ, काम से खुश है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग काम से खुश हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप पार्टी समर्थक हैं और समर्थन कर रहे हैं? काम से खुश है। काम ही से खुश है? हाँ, पार्टी से खुश नहीं है? पार्टी तो ये है, लेकिन कम असल है। काम बढ़िया हो रहा है? काम बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। पूरे देश में काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, पूरे देश में काम हो रहा है? हाँ। आप बताइए, क्या काम होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया है क्षेत्र में? वो सब काम हो रहा है, समझे ना, अच्छा से ही हो रहा है और हम लोग उनके समर्थन हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की 77% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। राजधानी से सटा होने के कारण भी इस इलाके में बड़े उद्योग धंधे नजर नहीं आते। बीते 5 सालों में इलाके में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। 5 साल में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की पड़ताल करते हुए हम पालीगंज गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिले जो सांसद और केंद्र सरकार के काम से नाराज नजर आए। 2014 में देश की जनता का एक हिस्सा 33% वोट दिया केवल बीजेपी को,
लेकिन वो बहुमत में आए और उसके साथ जो सपने संजोए थे, जो सृजन किया था सपनों का मोदी जी ने, भाजपा ने या यहाँ के स्थानीय जो हमारे सांसद हैं, मंत्री भी हैं, रामकृपाल जी ने, उसका 1% भी होता हुआ दिखाई नहीं दिख रहा है। जिस मैदान में हम लोग खड़े हैं, ये बालिका जो है छात्रावास का मैदान है, ये पालीगंज हाई स्कूल का हॉस्टल कैंपस का मैदान है। ये कभी इतना सब जो सादाब और इतना हरा भरा हुआ करता था, समतल हुआ करता था कि थके मांदे शहरवासी शाम को यहाँ करके टहलते थे, आराम करते थे। आज जो है ये बिल्कुल गंदगी और सुअर का जो है बखौर बना हुआ है, बहुत दयनीय स्थिति में है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है ये पालीगंज बाजार। ये तो मांगे हो गई, आप बताइए ये विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया और क्या हुआ है? इन्होंने तो गिनती गिना दी। रेलवे लाइन जो है अधूरा है परियोजना। यहाँ जो पालीगंज में है मुख्य मुद्दा था जो रेलवे लाइन का था। रामकृपाल बाबू बोले थे कि 900 करोड़ रुपया 3 फेज में बनेगा। पालीगंज से बिहार के लिए 900 करोड़ रुपया की स्वीकृति हो गई है, 1 महीना में काम लग जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। लोग ने आपको हाजीपुर से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया। हम लोग का आशा था कि 3 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वो रेलवे का शिलान्यास करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, खाली झूठा वादा मिलते रहा। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता सालों से बेटा औरंगाबाद के बीच रेल लाइन के निर्माण की मांग कर रही है। साल 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था, लेकिन 12 सालों में निर्माण कार्य 12 कदम भी आगे नहीं बढ़ सका, जिसका इस क्षेत्र के लोगों को मलाल है। चुनावी साल में शिलान्यास उद्घाटन का दौर लगातार चलता है। हम एक शिलपट के सामने खड़े हैं और ये शिलपट जो है वो लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब ये लगाया गया था, और इसलिए लगाया गया था क्योंकि बिहटा और औरंगाबाद के बीच में नई रेल लाइन बन सके, इसलिए इसका शिलान्यास किया गया था। और इस पूरे बोर्ड पर कई मंत्रियों, कई विधायकों, कई सांसदों का भी नाम लिखा हुआ है, और इस शिलापट पर एक नाम रामकृपाल यादव का भी लिखा हुआ है, जो वर्तमान में यहाँ के सांसद भी हैं और देश में राज्य मंत्री भी हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि ये 2007 में इसका शिलान्यास हुआ था। उसके बाद से आज तक रेल लाइन का काम शुरू नहीं हुआ है। सांसद रामकृपाल यादव ने चन्होस गांव को गोद लिया था। 5 सालों में गांव की तस्वीर नहीं बदली। इसको आधार बताकर कुछ लोग सांसद और सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव के पहले किसानों और नौकरी पेशा लोगों को लेकर की गई घोषणाएं चुनावी हैं। उन घोषणाओं से न किसानों का भला होगा न आम आदमी का। रामकृपाल जी का रिपोर्ट कार्ड तो सबसे पहले है कि इस संसदीय क्षेत्र में एक तो चंडोस बस्ती है, वहाँ गोद लिए थे। उस गोद लिया हुआ जो है कि समझिए कि बच्चा गोद में है लेकिन आज तक दूध नहीं पिया। अच्छा, इसलिए कि कोई काम आज तक नहीं हो पाया चंडोस में, गोद लिए हैं। और मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोले थे, तो कितना बनाए और कितना सांसद जो गोद लिए गांव के विकास किए, तो साहब में धरती पर इसको छिपाने की तो बात कहीं नहीं है। यहाँ तक कि इस किसान का समस्या है, वहाँ एक आहर उड़ाही हुआ है। हम खुद अपने आप 3 बार सांसद जी को बोले कि भाई इसको किसान ठेकेदार ने उड़ा करके छोड़ दिया, रास्ता चलने लायक नहीं है। आज चल के देख सकते हैं तो चलने लायक नहीं है, लेकिन कहते कहते थक गए रामकृपाल जी के, लेकिन आज तक वो रास्ता जो कहते हैं किसान के लिए कोई अच्छा काम नहीं हो पाया, समझे। 6,000 रुपया मिला ना, 6,000 रुपया ही मिला, ऐसा क्या हो जाएगा भाई? 500 रुपया में क्या होता है? उसे सब्जियों तक महीना का नहीं हो पाएगा। ये तो खाली सरकार वो सब्जी के लिए थोड़ी है, वो तो हाँ, खेती करने के लिए। उससे कितना होगा? 1500 रुपये की बोड़ी है, एक बोड़ी खाद का 1500 रुपया रेट है। बिल्कुल, इसलिए कि एक DAP बोड़ी का कीमत 1600 रुपया है। अब बताइए कि 1600 रुपये एक बोड़ी 3 बोड़ी होगा। अभी हम 12 बीघा खेती करते चल के देख सकते हैं कितना में हम डालेंगे, क्या उससे होगा? सांसद और सरकार की नाराजगी के बावजूद कई लोग ऐसे भी मिले जो सांसद रामकृपाल यादव के 5 साल को यादगार बता रहे हैं। इनका कहना है कि सांसद के प्रयास से ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, सांसद के प्रयास से बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ। 2014 से 2019 में कुछ स्थिति में बदलाव आया? हाँ, बदलाव आया है। क्या? हमारे स्थानीय सांसद जी ने बहुत सारा काम किए, जैसे मैं अनवर जी का शौचालय के लिए फंड भी मंत्री जी दे दिए हैं। 5 साल में बना नहीं। हाँ, अब दे दिया, बनेगा तो काम लगेगा। स्थानीय मंत्री जी का ये है कि बहुत सारा काम हुआ है। जैसे में हमारा रोड टूट कर इतना स्थिति गड़बड़ था, इतना गड़बड़ कि चलने के लिए अच्छी नहीं था। लेकिन बताइए, मदारीपुर से फतेहपुर मदारीपुर। आप ही बता दीजिए क्यों इनको बोल रहे हैं, आप ही बताइए। मदारी पर फतेहपुर रोड बना है, 3 रोड का शिलान्यास किया गया है। खीरी रोड, सिकारिया रोड
सहरानपुर रोड है, और एक और रोड बन रहा है भरतपुरा से सेहरा होते हुए मधमा होते हुए गौसगंज। एक और स्टेट रोड बनने जा रहा है नीरजपुर बहेरी, और वो रुपया के रोड के शिलान्यास किया गया है, काम लगा हुआ है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये इलाका शुरू से ही दिग्गजों का अखाड़ा रहा है। यहाँ के नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। यही कारण है कि इस बार भी इस सीट पर सबकी नजर है। परिसीमन के बाद साल 2009 में अस्तित्व में आए इस क्षेत्र में हुए पहले चुनाव में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने बिहार के दिग्गज माने जाने वाले लालू प्रसाद को 23,000 से ज्यादा मतों से पराजित कर बड़ा उलटफेर किया था। तो वहीं साल 2014 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी के रामकृपाल यादव ने लालू की बेटी मीसा भारती को हराया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में लालू एंड फैमिली को यहाँ शिकस्त झेलनी पड़ी। इस क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 पर आरजेडी का कब्जा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में मनेर, मसौड़ी और पालीगंज में आरजेडी को सफलता मिली, जबकि दानापुर में बीजेपी, फुलवारीशरीफ में जेडीयू और बिक्रम में कांग्रेस जीती थी। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ यादव जाति के मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है, जबकि इतनी संख्या सवर्ण मतदाताओं की है। इस क्षेत्र में जनसंख्या के मामले में भूमिहार और मुसलमान दूसरे नंबर पर आते हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। पिछली बार के मुकाबले यहाँ सियासी हवा बदली है। बीजेपी जेडीयू साथ है, तो वहीं आरजेडी की पूरी कोशिश यादव वोटों को अपनी ओर करने की होगी। कास्ट फैक्टर के अलावा यहाँ स्थानीय मुद्दे भी हावी होंगे। कभी इस इलाके में बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती होती थी, लेकिन किसानों की अनदेखी और सरकारी उपेक्षा के कारण अब यहाँ के किसान गन्ना की खेती नहीं करते। इन किसानों की शिकायत है कि कोई उनके दर्द को सुनता नहीं है। चीनी भैंसा पानावा, अब बड़े बड़े बाबू लोग के नौकती हो जाना वहाँ, यही होता है। यही होता है, यानी कि मेहनत आप करें और हाँ, तब कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। हाँ, देखिए हमनी के मुख बोई चीनी भैंसा पानावा, अब बड़े बड़े बाबू लोग के नौकती हो जाना वहाँ, हाय रे जमाना वहाँ। पाटलिपुत्र इलाके में कोई भी चीनी मिल नहीं है। यही कारण है कि यहाँ के गन्ना किसान खुद गुड़ बनाते और बेचते हैं। उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती, न ही इन्हें फसल का उचित मूल्य मिलता है और न ही सरकार की ओर से कोई अनुदान। किसानों का कहना है कि उनकी मदद न सांसद करते हैं न सरकार। सालों से वो ऐसे ही अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में गन्ने की भी खेती काफी पैमाने पर होती है। यहाँ के गन्ने को लेकर लोग जो हैं वो काफी सजग रहते हैं, क्योंकि ये काफी लेट से उपजने वाला फसल होता है और ये नकदी फसल भी होता है। लेकिन सरकार अक्सर ये कहती है कि जो नकदी फसल है उसमें वो अनुदान देगी, उसमें वो लोगों को सब्सिडी देगी। क्या आप लोगों को सरकार के तरफ से कुछ सुविधा मिलती है? बोलो ना। हाँ, नहीं सुविधा मिलता है। डीजल अनुदान और ये सब नहीं मिलता है यहाँ। आप बताइए, इधर आइए। आप बताइए, क्या सरकार की तरफ से कुछ अनुदान या कुछ व्यवस्था मिलती है? हमने का कोई कुछ नहीं मिलता है, सरकार नहीं कुछ करता है। खाली रस निकालते हैं? हाँ, रस निकालते हैं, अपना घर से पूंजी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, कोई कुछ नहीं देता है ऊपर से। ऊपर जो बड़का बड़का किसान है खा लेता है, जल्दी निकलता है। पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत मनेर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। मनेर में मखदूम शाह का मकबरा है। यहाँ का लड्डू अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए स्वादिष्ट लड्डू बनाने वाले कारीगरों की नजर से इस चुनाव को देखते हैं। यदि आप पाटलिपुत्रा से गुजर रहे हैं और तमाम मिठाइयों को देख रहे हैं, उसमें एक मिठाई जो लड्डू है वो सबसे प्रसिद्ध है, वो है मनेर का लड्डू। आप देखिए, ये मनेर का लड्डू है, अपने मिठास के साथ, अपने खास पहचान के साथ इस इलाके का नाम जो है वो देश दुनिया में प्रसिद्ध किए हुए है। और इसी लड्डू को लेकर तमाम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आमिर खान हो, या फिर कई बड़े राजनेता इस लड्डू को चखे बिना यहाँ से आगे नहीं गए हैं। यहाँ लड्डू की बूंदी तला जा रहा है। ये अगला लड्डू किसको मिलेगा ये तय करता है मनेर? सबको मुंह में जाएगा। कौन जीतेगा ये भी तय करता है? हाँ सर, जो जीतेगा वो तो खैर आगे की बात है। यानी कि आपकी दुकानदारी और बढ़ जाएगी? हाँ सर, बहुत बढ़ जाएगी। कोई जीते चाहे हारे, लेकिन मनेर का लड्डू तो जरूर खाना है। जरूर खाना है और जरूर बिकना है। बिल्कुल। देखिए, हम इनसे भी जान लेते हैं।
भाई साहब, क्या ये होता है कि कोई भी जीते लेकिन मनेर का लड्डू जरूर खाने आएगा? खाने आएगा, जरूर आएगा। क्या खास होता है इस मनेर के लड्डू? मनेर का लड्डू में घी से बना जाता है, काजू होता है, यहाँ का पानी जो है वही है, मीठा पानी है। अच्छा। हाँ। सुने कि अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान भी आए थे। आपकी दुकान पे आए थे? 2012 में आए। 2012 में आए जी। देखिए, ये मनेर का लड्डू है जिसका प्रोसेस जो होता है वो यहाँ से चलता है और ठीक वहाँ तक पहुँचता है। यानी कि मनेर की जो बूंदी है वो यहाँ तलती है और जो बूंदी तल जाने के बाद सीधे वो इन कारीगरों के हाथ में आती है और यहाँ से लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं। और आपको बता दें कि जो लड्डू बनते हैं वो तय करते हैं कि किसके मुंह में जाएंगे। यानी कि इस बार की लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में कौन होगा सांसद, ये लड्डू भी तय करने वाला है। ये तय है जो जीतेगा वो लड्डू खाएगा, लेकिन यहाँ से इस बार कौन जीतेगा इसके लिए 23 मई का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होंगे।